So good morning student. Last class we have discussed about the charging of a body. There are three process. The first we have discussed about the rubbing process, second one by conduction process, and third process is by induction process. So what is the meaning of induction method? Here it is written the charging of a body by keeping a charging body at a little distance is known as induction method. Means what is this? I will discuss this one. Here look at गोटे बॉडी माने गोटे जेकोसी गोटे ऑब्जेक्ट गोटे आउ गोटे ऑब्जेक्ट एटा होची चार्जिंग ऑब्जेक्ट सपोज एटा होची प्लस चार्ज अछि एथरे प्लस चार्ज गुडा अछि ए ऑब्जेक्ट टा कोन अछि प्लस चार्ज अछि सपोज दिस वन इज द वन ऑफ द व्हाट स्फेरिकल व्हाट इंसुलेटिंग बॉडी आ गोटे स्टैंड रखा हबो एटा मध्ये गोटे स्फेरिकल बॉडी आ गोटे स्टैंड रखा हबो दिस टू आर द टू स्टैंड्स ए दिले दियाला एटी गोटे होची चार्जिंग बॉडी आ गोटे होची अनचार्जिंग बॉडी जेटा प्लस लिखा है सेटा प्लस चार्ज गुडी अछि आ सेकंड एटा स्पेयर टारे कोन होची चार्ज किछि नाही एटी कोन करा है लिटिल डिस्टेंस रे आको रखा हला एटी लिटिल डिस्टेंस रखा हला लिटिल डिस्टेंस बेसी डिस्टेंस नै लिटिल डिस्टेंस रखा हो सेतोले कोन करा हो आ भितरे कोन अछि प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज इक्वल नंबर एटी कोन अछि प्लस चार्ज मोर अछि माने इलेक्ट्रॉन कम अछि ये आ ऊपर इलेक्ट्रॉन कम अछि आ ऊपर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सब जगह इक्वल नंबर्स अछि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अछि सो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अछि एठी कोन करा जेतबे प्लस चार्ज आ पाको निया हबो ये का को आकर अट्रैक्शन करिवो ये प्लस चार्ज गुडा नेगेटिव चार्ज गुडा को अट्रैक्शन करिवो ड्यू टू दैट what happens the negative charge are collected here एपट को सब नेगेटिव चार्ज गुडा को सब कलेक्ट है कि एपट नेगेटिव चार्ज आसीबो आउ पॉजिटिव चार्ज आर रिपेल्ड पॉजिटिव चार्ज गुडा रिपेलिंग के एपट पळे जिवो पॉजिटिव चार्ज गुडा रिपेल माने अर्थ होची विकर्षण है कि एटी प्लस एंड माइनस दीटा थिला पर एटा होची पॉजिटिवली चार्ज रो अर्थ होची ये केवल ये होची इलेक्ट्रॉन कम होची प्रोटॉन अधिक होची एटी हला तेणु एटा होची पॉजिटिव चार्ज ये चार्जिंग बॉडी दिस इज द चार्जिंग बॉडी एटा होची अनचार्जिंग बॉडी रे कोन होची प्लस एंड माइनस इक्वल नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस थिला ये जेतो पॉजिटिव चार्ज टा नियर माने पाखा पाखा निया तो कांटेक्ट कर देले कंडक्शन हे जो इफ कांटेक्ट दिस देन इट इज कंडक्शन प्रोसेस बट ये कोन कराबो लिटिल डिस्टेंस रे आको कोन कराबो रखाबो लिटिल डिस्टेंस रे रखाबो सेतो कोन कराबो आ भीतर कोन हबो नेगेटिव चार्ज गुडा अट्रैक्शन हे जो एपटको आ पॉजिटिव चार्ज गुडा रिपेल मान अर्थ होची विकर्षण हे सेपटो पळे हला एले एपटो मु कोन करबी इको अर्थ को हम कनेक्शन कर देबे अर्थ को कनेक्शन कर दे अर्थ दिस वन अर्थ ये पॉजिटिव चार्ज गुडा एपटे कोन हबो न्यूट्रल हे एले पॉजिटिव चार्ज गुडा न्यूट्रल हे गेले ये कोन हबो केवल ये नेगेटिव चार्ज गुडा रहबो एपटो पॉजिटिव चार्ज गेट डाउन हे एले बर्तन कोन हला फिगर टा स्मॉल फिगर यू लुक इट हियर द पॉजिटिव चार्जेस ये ओनली नेगेटिव चार्जेस आर कलेक्टेड हला at little distance here it is the sphere 1 and sphere 2 then what happens आ भीतर कोन हबो पॉजिटिव चार्ज गुडा सब अर्थिंग हे कि सब पळे जिवो तळको आ भीतर कोन रहला खाली नेगेटिव चार्ज रहला ए बॉडी टा पूरा कंप्लीटली कोन कराला नेगेटिव चार्जिंग हे गेला का द्वारा बाय प्रोसेस ऑफ इंडक्शन कोन बैक वाला इंडक्शन माने लिटिल डिस्टेंस रे जोडा के अब इंडक्शन हीटर गुडा को चिपले इंडक्शन हीटर माने जो हीटर गुडा के डिस्टेंस रे काम करे दैट इज द इंडक्शन हीटर here also टिके डिस्टेंस रखी जोडा काम करे दैट इज व्हाट सो here लिखा है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय ए बॉडी बाय चार्जिंग बॉडी बाय कीपिंग ए लिटिल डिस्टेंस टिके डिस्टेंस रखी ताको हम चार्जिंग करबा दैट इज नोन एज व्हाट इंडक्शन प्रोसेस ऑफ इंडक्शन so first कोन करला आउ एक्सप्लेन दिस वन नाउ गेट when we take what a positively charged body to a neutral body contain what both positive and negative charges then the negative charges are attracted to the positive charge and को attract है negative charge बोले आसीबो and positive charges are repelled मान अर्थ होची कोन विकर्षण है जोडा पळे जो and earthing is connected to the positive charge then positive charges are what get down एपटो इन positive charge गुडको इन तळो पळे आसीबो
आ रोला कंप्लीटली कोन नेगेटिव चार्ज ए गोटे नेगेटिव चार्ज एटा पॉजिटिव चार्ज इन दिस वे ए बॉडी इज व्हाट चार्जिंग पॉजिटिवली जदि परीक्षा रे पचारिबो इंडक्शन प्रोसेस रे गोटे बॉडी टाको नेगेटिवली केमती चार्ज करा माने सेटा होची नेगेटिवली कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज करा नेक्स्ट वन जदि आमे आको पॉजिटिव चार्ज को आमे ये करबा पॉजिटिवली चार्जिंग करबा ताहले कोन कराबो टेक व्हाट नेगेटिवली चार्जड बॉडी गोटे बॉडीटा सो नेगेटिवली चार्जिंग हेइदिबो ताको कोन कराबो आको आ गोटे स्फीयर पाक नियाबो ए स्फीयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव अछि एटा न्यूट्रल बॉडी ये कोन करियो द पॉजिटिव चार्जेस आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ये कोन पॉजिटिव चार्ज गुडा अट्रैक्ट हे आसीबो एपडे कोन कराबो रिपेल्ड होबो कोन नेगेटिव चार्ज गुडा को विकर्षण होके एपडे पड़े जी आको जदी अर्थिंग करेक्शन कर दबा तार कोन कराबो नेगेटिव चार्ज गुडा को एपडे से नेगेटिव चार्ज गुडा को सब गेट डाउन हे तळु पड़े गला पर एपडे कोन होला कंप्लीटली एपडे कोन होबो पूरा पॉजिटिव चार्ज रे सॉरी एपडे नेगेटिव चार्ज हमें यूज करछे नेगेटिव चार्ज ए सब जा पॉजिटिव चार्ज हे so एपडे पळेला सब जा कोटा नेगेटिव चार्ज गेट डाउन इनसाइड द earth in this way it completely what पॉजिटिवली चार्ज जदि इंडक्शन मेथड रे पॉजिटिवली चार्जड बॉडी टा केमती कोन कराबो मु आउते कहि दोची नाउ लुक एट दिस वन when a negatively charged charging body is brought near to neutral body सेटा होची सेकंड होची न्यूट्रल बॉडी then the positive charges are being attracted positive charge गुडा के अट्रैक्ट हे जाउची आ सपोर्ट रिपेल होची गोटा नेगेटिव चार्ज गुडा को तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे से गुडा रिपेल हे एपटे रिपेल हे के पुरो पळे होची नेगेटिव चार्ज गुडा रिपेल हे सेटा कोन कराबो जदि अर्थ सहित कनेक्शन when the negative charge are connected to earth then the whole body become positively charged this is in this way the induction method applies to charge a body okay so now get so this is the spherical sphere माने अर्थ होची एटा होची कोन insulator sphere not a metallic sphere एटा metallic sphere हेले कोन हबो metallic sphere रे गुडा को चार्ज क्रिएट हे पारि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज गुडी को मेटालिक बॉडी रे केबेल मध्ये क्रिएट हे परिबो नाही बिकॉज़ हियर इट इज अ क्वेश्चन व्हाई द static electric current is not produced in case of conductor रे जदी हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट माने कोन जोडी प्रोड्यूस होची सेठी रहि जिवो चार्ज गुडा को सेटा होची स्टैटिक जदी कंडक्टर हेता माने गुडा फ्लो हेता चार्ज गुडा गुटे जगह अन्य जगह फ्लो हेता मींस द चार्ज flow from one place to another place so insulator are used for that purposes not the conductor okay so now we'll discuss the force by charge and force by body so force suppose you will get when two bodies are keep nearer to each other at a little distance here let's say this is the mass of the body capital letter M or M1 is the mass of the body M2 is the mass of the second body when two objects are placed at little distance then what happens there is a force of attraction or force of repulsion created in between the two bodies दीटा बॉडी जेतला मन कर जे कोनस मास हो किछ असुविधा नै इट इज नॉट मैटर दीटा बॉडी को आमे जदी पाखा पाखी दीटा बॉडी की रखा हबो सेतल कोन कराबो ता भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किंबा रिपल्शन क्रिएट हबो हला ए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दा का ऊपर डिपेंड करची देखिबा सपोज इठु एति की सेंटर दीटा रे डिस्टेंस होची आर होची आर इज द सेंटर दीटा रे डिस्टेंस m1 m2 होची द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दीटा आ भीतर डिस्टेंस होची एति the force टा जोटा force आछि that force is known as gravitational force so what is the meaning of the gravitational force means the force of attraction between any two bodies the force of attraction खाली attraction नै repulsion मध्ये हबो repulsion माने अर्थ होची कोनटा attraction माने आकर्षण repulsion माने अर्थ होची विकर्षण the force of attraction or repulsion of any two bodies is known as gravitational force
what is the gravitational force? Gravitational force means the force of attraction between any two bodies when they are placed anywhere. आपको हमें देखिए पे m1 and m2 are the two masses. The force of attraction आ भीतर जो force टा होची से force रो केते तारे amount find out करिया पे the force of attraction is directly proportional to the product of the two masses. ए दीटा मास आर मास माने आर वस्तुत्वर गुणफल सहित जो फोर्स क्रिएट होची आ भीतर जो फोर्स क्रिएट होची से गुडी को कोन समानुपाती अटे समानुपाती माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2. So again the force of attraction is inversely proportional to the square of distance between them. And second statement होची the force of attraction is directly proportional to the product of the two bodies. दीटा product of the two bodies माने दीटा बॉडी रो मास रो कोन प्रोडक्ट माने गुणफल सहित समानुपाती. Inversely proportional to distance between the two bodies. Square of distance between the two bodies. दीटा जो डिस्टेंस रहउची तार स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस माने तार इनवर्सल प्रोपोर्शन माने यार जेतल दूरता जेतल बड़ी बड़ी जीवो फोर्स टा कमी कमी जीवो आर मास जेतल बड़ी बड़ी जीवो एटा फोर्स बड़ी जीवो. सो एटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटा बॉडीले एटा बढ़िवो एटा कमिले एटा कमिवो. हियर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने ये जेतल डिस्टेंस टा कमी जीवो बड़ी जीवो ताले फोर्स टा कमी जीवो डिस्टेंस टा कमिले फोर्स टा अधिक हो. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके एदिरे जो कंबाइन कले देन वी गेट व्हाट द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r square where that implies F equal to g into m1 m2 by r square. So what is g? G is the gravitational constant. g टा को gravitational constant बोली कहते. 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square into kg minus 2. This is what gravitational constant. ये g टा को इटी कौन कहते gravitational constant. g टा कौन पे यूज करला पले ये जो एठी हमर रही जो प्रोपोर्शनल सिंबल टा उठी गले एठी कोन हबो g गुटे माने जे कोन से गुटे कांस्टेंट इटी यूज करा ए कांस्टेंट को कोन कहंदी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आ ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने न्यूटन कोन कर देले बाहर कर देले न्यूटन बाय न्यूटन. सो दिस फोर्स इज व्हाट न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके एटा कोन पे कोला एटा न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स. आ गुटे फोर्स हमें डिस्कशन करबा ए चैप्टर रे दैट इज द कूलम फोर्स. So what is the Coulomb force we will discuss. Okay, Coulomb, Coulomb force. So now we will discuss about the Coulomb force. So now look at what is the Coulomb force. So Newton force कहाँ पर depend कला? Newton force depend on the two masses, mass of the two bodies. Okay. So last two पचेर भी what is the difference between the Coulomb force and the gravitational force? Okay. ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर डिपेंड करछि दीटा मास ऊपर डिपेंड करछि हला. ए बर्तन देखिए हमें कूलम फोर्स कहाँ पर डिपेंड करछि दीटा चार्ज ऊपर डिपेंड करछि. सपोज गोटे चार्ज होछि q1 गोटे चार्ज आ गोटे चार्ज होछि q2 गोटे चार्ज. आ भीतर डिस्टेंस होछि लेट्स से r इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस. ए आ भीतर कोन होछि जेतल ये पॉजिटिव चार्ज हेतु ये पॉजिटिव चार्ज हबो सेतल कोन हो दीटा देखो force of repulsion force create as repulsion force ये नेगेटिव थिले मध्ये repulsion force create as माने सेम चार्ज दीटा रखिले कोन आइसो repulsion force माने विकर्षण repulsion force FORC को केस रे आइसो the force of repulsion created when the two charges are like माने अर्थ होची गोटे प्रकार ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस जो डाल रहले कोन आसीबो किंबा आउटे फोर्स ऑफ रिपल्शन केतल क्रिएट आसीबो ये प्लस ये माइनस थिबो. इन दिस केस व्हाट कोन अट्रैक्शन फोर्स. सो व्हेन द फोर्स इज सेड टू बी अट्रैक्शन व्हेन द टू चार्जेस आर ऑपोजिट व्हाट साइन. ऑपोजिट साइन मान अर्थ होची गोटे पॉजिटिव आ गोटे होची नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव किंबा एटा नेगेटिव एटा पॉजिटिव.
गोटे सेम अलग अलग रहिले अट्रैक्शन हम जदि सेम रहा माने कौन हम रिपल्सन हम हेले आम कूलम फोर्स क्या डिपेंड कर चार्ज ऊपर डिपेंड कर न्यूटन फोर्स क्या डिपेंड कर मास ऊपर डिपेंड कर सो विल डिस्कस मोर अबाउट योर कूलम फोर्स सो कूलम फोर्स कौन दी फोर्स ऑफ attraction or repulsion between any two charges is one directly proportional to the product of magnitude of two charges. Magnitude of two charges. Second one, inversely proportional to the square of distance between them. So here also two steps, two statement are given. So Coulomb's law, Coulomb force or Coulomb's law. Why it is said to be the Coulomb force? Because scientist Coulomb had invented or proposed this law. दिस लॉ ए लॉ टाक किए बाहर करते साइंटिस्ट कूलम बाहर करते तेणु ना अनुजाई ए लॉर ना कौन कूलम्स लॉ और ए फोर्स टाक कौन कहते कूलम फोर्स बोली कहते कहीं साइंटिस्ट कूलम बाहर करते जो ए नाटा हूँ कूलम फोर्स ए फोर्स टाक सो नाउ विल डिस्कस मोर अबाउट दिस केमती कौन कराव नाउ सी So ये दीटा चार्ज रहा फिगर होची Q1 and Q2 are the two charges Q1 and Q2 आ भीतर डिस्टेंस टा केते रहउची R is the distance between them ताल कोन करा बेटी लेट फोर्स टा कोन आसीबो फोर्स F is directly proportional to the product of two charges so force is inversely proportional to 1 by R square R माने डिस्टेंस बिटवीन them ए दिले जाउ जदि हम कंबाइन कर दबा F is proportional to Q1 Q2 by R square सो हम एटा को रिप्लेस कर देले कोन हो F equal to K into Q1 Q2 by R square so what is the K K is dielectric constant of the medium तो केटा कोन दिले कंबाइन कर देले केते आसला इटे केटा होची डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम अच्छा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माने कोन प्ले डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माने गोटे मीडियम रे चार्ज द्वारा केति की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हे पर केति की पर्यंत सो से कांस्टेंट कोन कोन गोटे गोटे मीडियम रो गोटे गोटे अलग रहितो सपोज इटा एयर मीडियम रखा हो अलग आसीबो एटा जदि मु वाटर भीतर रखि दिटा जाको अलग आसीबो एटा जदि डिफरेंट मीडियम अनुसार एगुडा को कोन हबो ए के रो मूल्यटा अलग अलग आसीबो के डिफर फॉर द डिफरेंट मीडियम सो इट इज सेड टू बी व्हाट के इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम सो व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द कैपेसिटी ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इन ए मीडियम गोटे मीडियम रे केति बंदे से कैपेसिटी अछि तार चार्जिंग करिवारो दैट इज नोन एज दैट कांस्टेंट इज नोन एज व्हाट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समटाइम you look at K also taken 1 by 4 pi epsilon 0 1 by 4 pi epsilon 0 okay 1 by 4 pi epsilon 0 एटा बदल रे कोन करा होची जोटी एप्सिलॉन 0 टा कोन कहंती 1 by 4 pi तो एटा होची कांस्टेंट
एटा एप्सिलॉन 0 यूज करा होची एप्सिलॉन 0 एटा व्हाट टा होची एप्सिलॉन एप्सिलॉन हला दिस इज एप्सिलॉन ओके एप्सिलॉन 0 this is the permittivity of medium ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ରେ ଏଟା କୋन कहନ୍ତି permittivity ବୋଲି कहନ୍ତି ଏଟା व्हाट ଟା ଆସିଲା डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट व्हाट टा ଆସିଲା कोनटा permittivity of the medium in vacuum एटा बर्तमान हमें जोटा मीडियम टा एटा होची वैक्यूम रे हमें एटा निया वैक्यूम माने आ भीतर शून्य अछि कि जे नाइ नो मीडियम खाली दीटा चार्ज रखा है केते डिस्टेंस रे डी आर डिस्टेंस रे सेतल कोन कहबो एई जोटा को परमिटिविटी है जो मीडियम टा को एप्सिलॉन 0 आउट ईआर कोन कहंदी दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम मान करो एटा जोटा अछि एप्सिलॉन 0 रो मूल्य आछि दिस वैल्यू आर होची केते एटा कांस्टेंट एप्सिलॉन 0 इज द कांस्टेंट आर वैल्यू टा कोन 8.85 into 8.85 into 10 to the power minus so this is what 10 to the power minus 12 आर यूनिट टा कोन होची ए जो एप्सिलॉन 0 टा इटी हम जेतो पुट करे कोटी इटी पुट करे एप्सिलॉन 0 f इक्वल टू केते लिखा हबो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into q1 q2 by r square आसला एटा एप्सिलॉन 0 टा मु एपटे नै जी f टा मु एपटे आनि देबी एपटे माने तळगु रहला एपटा f माने न्यूटन रे मेजर होची न्यूटन इनवर्स q1 q2 होची कूलम स्क्वायर q1 q2 मल्टीप्लाई करा होची एटा होची कूलम स्क्वायर बाय r स्क्वायर टा होची मीटर माइनस 2 तळ रे लेट होची मीटर माइनस 2 काई मीटर मेजरमेंट करा होची फोर्स टा मते तळ पळेला न्यूटन माइनस 2 so this is what unit permittivity एटा होची एक permittivity टा कार वैक्यूम रो permittivity okay and this is known as absolute permittivity this is also known as absolute permittivity आउटे permittivity होची relative permittivity माने जदी हमरो ए मीडियम रे जदी वैक्यूम न थाय कि अन्य कोनस मीडियम थिबो एयर मीडियम थिबो नले वाटर थिबो नले कोन थिबो अन्य किछि सॉलिड मीडियम थिबो तार जोटा permittivity कोन कहंदी relative permittivity instead of vacuum if you take any other medium then er is said to be what relative permittivity of that medium then force of attraction कोन आसीबो एति गेला पर force of attraction that के चेंज हे जो जदी any other medium एटा होची कोनटा in vacuum F in other medium अन्य जे कोनस मीडियम रे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा कोन आसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड er दीटा आइडिया होची एटा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ से मीडियम रो दिया जायतिबो आ एप्सिलॉन 0 तो एटा जणा एटी होची एति होची एप्सिलॉन 0 इनटू q1 q2 दिया जायतो q1 q2 बाय r स्क्वायर ओके अन्य कोनसी मीडियम रहले एडे er गोटे एक्स्ट्रा गोटे आसीबो सेटा होची से मीडियम रो परमिटिविटी अलगा गोटे दिया आइतो हला दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाउ हियर इट इज द क्वेश्चन कौन क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस between coulombs and gravitational law so here is the question for you can you tell me here now we will discuss more about this what is the difference between the coulomb and the gravitational force in a gravitational force we consider the mass को consider कराओ m1 m2 but in coulombs law we consider charges हला
here the mass consider in gravitational law, while charge consider in Coulomb's law. this CL means Coulomb's law, GL means gravitational law. mass consider करा होची कोठी Coulomb's law रे एठी होची कोन करा होची charge consider करा होची Coulomb's law. So why this law is known as what Coulomb's law? Because scientist Coulomb had what proposed this law. So later we will discuss more about this. Today we will stop.